विद्यार्थियों, आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेड का प्रयोग। ऑस्ट्रेड ने अवलोकन किया कि एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नजदीक रखी हुई चुंबकीय सुई में विपेक्ष उत्पन्न हुआ। जब तार को सुई के ऊपर रखा गया और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो गया। जब तार को सुई के नीचे लाया गया तो सुई की विपरीत दिशा में विक्षेपण हुआ। सुई तार के केंद्रतः वृत्त की स्पर्श रेखा संरेखित होती है। विद्युत प्रवाह बढ़ने पर विक्षेपण अति प्रबल होता है या सुई को तार के निकट लाता है। तार के चारों ओर छिड़के गए लौह चूर्ण अपने आप को तार के संकेंद्री वृत्तों में व्यवस्थित कर लेते हैं। उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ध्रुवों के निकट अक्षांश रेखाओं पर आकाश में देदीप्यमान रंग प्रदर्शित होते हैं, जो एक प्राकृतिक परिघटना है। सौर प्रज्वल के समय सूर्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनमें से कुछ कुंडलिनी पथ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पाश में फंस जाते हैं। ये कण ध्रुवीय प्रदेश के निकट इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक होती हैं। वे आवेशित कण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वायुमंडल के अणुओं और परमाणुओं से टकराते हैं और इनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। यह परिघटना उत्तर दिशा में उत्तर ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण दिशा में दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहलाती है। लोरेंस बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र B पर जब V गति के साथ Q आवेश गतिमान होकर बल आरोपित करता है, तो सामान्य रूप से यह चुंबकीय लोरेंस बल कहलाता है। इसके द्वारा दिया जाता है कि F बराबर Q गुणा V और B का गुणनफल। परिणाम स्वरूप F बराबर QVB sin थीटा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर इसका चुंबकीय बल होता है। महत्तम मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गतिमान होता है, F max बराबर QVB। न्यूनतम मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र अथवा विपरीत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है, F min बराबर 0। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के अभिलंबवत फैलाएं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत प्रवाह और अंगूठा बल की दिशा निरूपित करते हैं। इस नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार के लिए होता है। तार मोटर यंत्र के आर्मेचर के रूप में कार्य करता है। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। कल्पना कीजिए, दक्षिण हस्त कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारावाही चालक के साथ स्थापित किया जाता है। यदि स्क्रू को इस प्रकार घूर्णन कराया जाता है कि यह विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में गतिमान हो, तो अंगुष्ठ के घूर्णन की दिशा चुंबकीय रेखाओं के बल की दिशा को इंगित करती है। विद्युत धारावाही संचालक पर चुंबकीय बल। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, तो चालक में संगठित धारा का वहन करने वाला गतिमान आवेश चुंबकीय बल की अनुभूति कराता है। हम एक चालक के अनुभाग पर विचार करते हैं, जिसका एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आई विद्युत धारा तत्व का वहन करता है। हम विचार करते हैं कि चालक का विद्युत धारा तत्व IDL है। चालक के तत्व DL में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NaDl है, जहां N संचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व की संख्या है। विद्युत धारा तत्व IDL द्वारा स्थापित चुंबकीय बल को
माइनस ENADL गुणा V और B के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है, जो I गुणा DL और B के गुणनफल के बराबर है, जहां I चालक में विद्युत प्रवाह है। चालक पर परिणामी बल F चालक के संघटन में सभी तत्वों के योगदान का सदिश योग है। अब हम परिणाम के रूप में पाते हैं F बराबर I गुणा L और B का गुणनफल। सरल चालक पर चुंबकीय बल का परिणाम दिया गया है F बराबर BIL sin थीटा। उदाहरण। अब हम एक उदाहरण द्वारा विद्युत चालक पर चुंबकीय बल को समझते हैं। 0.1 मीटर लंबाई का एक क्षैतिज तार 6 एम्पीयर विद्युत धारा का वहन करता है। इस तार के भार पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा का अवलंब क्या हो सकता है, जहां द्रव्यमान 3 गुणा 10 बढ़कर घातांक -3 किलोग्राम हो जाता है। चले इसका हल देखते हैं। यहां दिए हुए मान हैं L बराबर 0.1 मीटर, I बराबर 6 एम्पियर, M बराबर 3 गुणा 10 से बढ़कर घातांक -3 किलोग्राम। विद्युत धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल जब चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से सरल चालक तक BIL के समान है। तार का द्रव्यमान mg में दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम पाते हैं BIL बराबर mg। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है B बराबर mg बटे IL। मान रखने और गणना करने पर हम पाते हैं B बराबर 0.49 टेस्ला। यहां तार के भार पर 0.49 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र का सहयोग रह सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी गति। हम विचार करते हैं कि B के लंबवत वेग V के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q विचरण करता है। चुंबकीय बल सदैव V पर लंबवत कार्य करता है। आवेश का वेग सिर्फ दिशा में परिवर्तन लाता है। वेग V चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नियत रहता है। अचर परिणाम और स्थिर दिशा वाला बल हमेशा V से समकोण पर आरोपित होता है और यह आवेशित कुंडलिनी गति को बढ़ाता है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता वृत्तीय पथ पर चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न आवेश का वर्णन करने के लिए होता है। वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या जानने के लिए mv को qb से विभाजित करना होता है। हम विचार करते हैं कि किसी कण का प्रारंभिक वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के साथ एक पक्षीय या स्वैच्छिक कोण बनाता है। जब घटक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होता है तो उसका वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। परिणाम स्वरूप वृत्तीय कक्ष का निर्माण होता है। कुंडलिनी की त्रिज्या को वृत्ताकार पदार्थ के कक्षा की त्रिज्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह कुंडलिनी की त्रिज्या वेग के लंबवत घटक को आवृत्ति से विभाजित कर प्राप्त किया जा सकता है। यह m गुणा वेग का लंबवत घटक विभाजित qb के बराबर होता है। संयुक्त रूप से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति। वेग वर्णनकर्ता। यदि कोई आवेश वेग के साथ किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है कि विद्युतीय और चुंबकीय बल समान और विपरीत है, तो उस क्षेत्र में आवेश का विक्षेपण नहीं होगा। यह तब संभव है जब विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में एक दूसरे के लंबवत हों। बायो-सवार्ट नियम। यह किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय विवरण है जो विद्युत धारा तत्व के माध्यम से विद्युत धारावाही से दृष्टिगोचर होता है। बायो-सवार्ट नियम व्यक्त करता है कि किसी बिंदु P पर विद्युत प्रवाह
IDL के सापेक्ष सदिश R और प्रवाही धारा I सक्रिय होती है तो चुंबकीय क्षेत्र dB का परिणाम है विद्युत धारा I के समानुपाती, विद्युत प्रवाह तत्व की लंबाई dl के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती जहां थीटा r और dl के बीच के कोण हैं, और बिंदु P पर विद्युत धारा तत्व से r दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। बायो-सवार्ट नियम का गणितीय स्वरूप। गणितीय स्वरूप में dB बराबर k गुणा I और dl व r कैप का वेक्टर गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट r की घात 2 से विभाजित, जहां k समानुपाती नियतांक है और इसका मान μ0/4 पाई द्वारा दर्शाया जाता है। अब सदिश रूप में बायो-सवार्ट नियम dB बराबर μ0/4 पाई गुणा I और dl व r कैप का वेक्टर गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट r की घात 2 से विभाजित, और परिणाम रूप dB बराबर μ0/4 पाई गुणा IDL sin थीटा बटे r की घात 2। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। विचार किया जाए कि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ I विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। हमें विद्युत धारा पाश से प्रभावित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु P विद्युत धारा पाश के अक्ष पर स्थित है। हम विचार करते हैं कि एक अति सूक्ष्म तत्व AB की लंबाई dl है। बायो-सवार्ट नियम के अनुसार P पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो इसे इस प्रकार दिखाते हैं μ0/4 पाई गुणा IDL sin थीटा और a वर्ग द्वारा विभाजित। यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 बराबर 1। अतः P पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 पाई गुणा IDL और a वर्ग द्वारा विभाजन के रूप में दर्शाया जाता है। विभिन्न तत्वों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न दिशाओं में होगा। CP के समानांतर सभी घटकों को जोड़ा जाता है जबकि CP के लंबवत सभी घटकों को हटाया जाता है। अब विद्युत धारा पाश के कारण P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र को dB sin बीटा के कुल संकलन से दिखाया जाता है। इस समीकरण में मान को रखने पर हम P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र μ0I/4 पाई वर्ग गुणा साइन बीटा और 2 पाई r के बराबर पाते हैं। लेकिन साइन बीटा बराबर r/a, अतः P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र μ0I r वर्ग बटे 2a घन के बराबर है। इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं μ0I r की घात 2 बटे 2 गुणा r वर्ग प्लस x वर्ग की घात 3/2। यह चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कार्य करता है।